गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने इंजन के मुख्य पार्ट्स जैसे कि इंजन सिलेंडर, पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंकशाफ्ट, सिलेंडर हेड और इंजन वॉल्व आदि की बेसिक स्टडी की थी। अगर आपने यह वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप उसे जरूर देख लें। साथ ही साथ आज के वीडियो को अच्छी तरह से समझने के लिए आपको इंजन की बेसिक टर्मिनोलॉजी का भी नॉलेज होना चाहिए। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो की लिंक पर क्लिक करके वह वीडियो भी जरूर देखें। आज के वीडियो में हम 4 स्ट्रोक डीजल इंजन, जिसे कंप्रेशन इग्निशन इंजन भी कहते हैं, की वर्किंग को जानेंगे। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे बहुत ही ध्यान से समझें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यह नोट कर लें कि डीजल इंजन को कंप्रेशन इग्निशन या सेल्फ इग्निशन इंजन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें डीजल को जलाने के लिए किसी बाहरी उपकरण जैसे कि स्पार्क प्लग आदि की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा यह कि डीजल इंजन डीजल साइकिल या कांस्टेंट प्रेशर साइकिल के सिद्धांत पर काम करता है। किसी भी इंजन की पूरी प्रक्रिया 4 प्रोसेस में पूरी होती है, जो हैं सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। अभी हम बात कर रहे हैं 4 स्ट्रोक डीजल इंजन की, तो इसमें यह चारों प्रोसेस 4 स्ट्रोक में पूरी होती हैं, जो हैं सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक। आइए इन स्ट्रोक्स को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहला स्ट्रोक होता है सक्शन स्ट्रोक। इस स्ट्रोक के प्रारंभ में पिस्टन टीडीसी यानी टॉप डेड सेंटर पर होता है और दोनों वॉल्व यानी इनलेट वॉल्व और एग्जॉस्ट वॉल्व बंद रहते हैं। जब पिस्टन नीचे की ओर यानी टीडीसी से बीडीसी की ओर चलना स्टार्ट करता है, उस समय इनलेट वॉल्व खुल जाता है। पिस्टन के नीचे चलने से सिलेंडर के अंदर वैक्यूम यानी निर्वात पैदा होता है और इनलेट वॉल्व से हवा सिलेंडर के अंदर भर जाती है। यह बिल्कुल डॉक्टर की इंजेक्शन सिरिंज या पिचकारी की तरह कार्य करता है, जिसमें हैंडल के पीछे खींचने पर रंग पिचकारी में भर जाता है। यह हवा तब तक सिलेंडर में भरती रहती है जब तक पिस्टन बीडीसी यानी बॉटम डेड सेंटर तक नहीं पहुंच जाता। जब पिस्टन बीडीसी पर पहुंचता है, उस समय इनलेट वॉल्व बंद हो जाता है। पिस्टन के टीडीसी से बीडीसी तक चलने पर क्रैंकशाफ्ट आधा चक्कर यानी 180 डिग्री घूम जाती है। यहां पर सक्शन स्ट्रोक पूरा हो जाता है। तो सक्शन स्ट्रोक में आपको यह बातें याद रखनी है कि सक्शन स्ट्रोक में पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर चलता है। इस स्ट्रोक में केवल इनलेट वॉल्व खुला रहता है, एग्जॉस्ट वॉल्व बंद रहता है। डीजल इंजन में इनलेट वॉल्व से केवल हवा सिलेंडर में भर जाती है और क्रैंकशाफ्ट अपना आधा चक्कर पूरा करती है, यानी 180 डिग्री घूम जाती है। सक्शन स्ट्रोक के तुरंत बाद स्टार्ट होता है कंप्रेशन स्ट्रोक। इस स्ट्रोक में पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर चलता है और कंप्रेशन स्ट्रोक में दोनों वॉल्व बंद रहते हैं। दोनों वॉल्व बंद होने से सिलेंडर में भरी हवा को बाहर निकलने के लिए स्थान नहीं होता और यह हवा पिस्टन और सिलेंडर हेड के बीच में दबती है, जिससे उसका प्रेशर बढ़ता है और टेम्परेचर भी अत्यधिक बढ़ता है। जैसा कि हम जानते हैं कि डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशो 14:1 से 22:1 तक होता है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशो
20:1 मान लिया जाए तो कंप्रेशन स्ट्रोक के स्टार्टिंग में यदि एयर का वॉल्यूम 1 लीटर है तो कंप्रेशन स्ट्रोक के लास्ट में यह केवल 1/20 लीटर यानी 50 ml रह जाएगा, जिससे इसका प्रेशर लगभग 50 बार से 70 बार तक बढ़ जाता है और हवा का तापमान भी लगभग 700 डिग्री सेंटीग्रेड की रेंज में पहुंच जाता है। इस स्ट्रोक में भी क्रैंकशाफ्ट आधा चक्कर घूम जाती है। तो कंप्रेशन स्ट्रोक के बारे में आपको यह बातें याद रखनी है कि कंप्रेशन स्ट्रोक में पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर चलता है। इसमें दोनों वॉल्व बंद रहते हैं। इसमें हवा के कंप्रेशन से उसका प्रेशर 50 से 70 बार एवं टेम्परेचर 650 डिग्री सेंटीग्रेड से 700 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है और क्रैंकशाफ्ट अपना आधा चक्कर पूरा करती है यानी 180 डिग्री घूम जाती है। इसके बाद स्टार्ट होता है पावर स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक के लास्ट में जब हवा बहुत गर्म हो चुकी है, इस समय फ्यूल इंजेक्टर के द्वारा डीजल को बारीक कणों में बदलकर फुहार के रूप में गर्म हवा के ऊपर छोड़ा जाता है। फ्यूल इंजेक्टर डीजल को 120 बार से 200 बार तक के प्रेशर से इंजेक्ट करता है। डीजल का सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर यानी वह ताप जिस पर डीजल खुद जलने लगे लगभग 256 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसलिए जब डीजल गर्म हवा जो कि 650 डिग्री सेंटीग्रेड से 700 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म है के संपर्क में आता है तो उसमें खुद ब खुद आग लग जाती है और डीजल का कंबशन होता है। इस कंबशन से गैसें बनती हैं जो बहुत ही शक्ति के साथ पिस्टन को धकेलती हैं, जिससे पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर चलता है। जब तक पिस्टन बीडीसी पर पहुंचता है, फ्यूल जलकर जली हुई गैसों में बदल चुका होता है। चूंकि इस स्ट्रोक में इंजन को पावर मिलती है, इसलिए इसे पावर स्ट्रोक कहते हैं। तो इस पावर स्ट्रोक के मुख्य पॉइंट्स हैं कि पावर स्ट्रोक में पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर चलता है। इस स्ट्रोक में दोनों वॉल्व बंद रहते हैं। फ्यूल इंजेक्टर लगभग 120 बार से 200 बार के प्रेशर से डीजल को सिलेंडर में इंजेक्ट करता है। डीजल जलने से पैदा हुई गैसें लगभग 150 बार तक के प्रेशर से पिस्टन को धकेलती हैं, जिससे इंजन को पावर मिलती है। इस स्ट्रोक में भी क्रैंकशाफ्ट आधा चक्कर यानी 180 डिग्री घूम जाती है। पावर स्ट्रोक के बाद स्टार्ट होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर चलना प्रारंभ करता है, उस समय एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाता है। जब पिस्टन टीडीसी की ओर चलता है तो जली हुई गैसों को धक्का देता है और एग्जॉस्ट वाल्व खुला होने से यह गैसें एग्जॉस्ट वाल्व के द्वारा वायुमंडल में निकल जाती हैं। इन जली हुई गैसों को हम एग्जॉस्ट गैसें भी कहते हैं तथा एग्जॉस्ट गैसों को सिलेंडर से बाहर निकालने की प्रक्रिया स्कैवेंजिंग प्रोसेस कहलाती है। एग्जॉस्ट स्ट्रोक पूरा होने के साथ ही इंजन की एक साइकिल पूरी हो जाती है तथा फिर से यही प्रक्रिया चालू होती है। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में निम्न पॉइंट्स को याद रखना है कि पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर चलता है, केवल एग्जॉस्ट वाल्व खुला रहता है, इनलेट वाल्व बंद रहता है। एग्जॉस्ट गैसें सिलेंडर से बाहर निकल जाती हैं और क्रैंकशाफ्ट अपना आधा चक्कर पूरा करती है यानी 180 डिग्री घूम जाती है। 4 स्ट्रोक डीजल इंजन की वर्किंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें याद रखने हैं।
4 स्ट्रोक डीजल इंजन की एक साइकिल 4 स्ट्रोक में पूरी होती है। 4 स्ट्रोक डीजल इंजन की एक साइकिल में क्रैंकशाफ्ट 2 चक्कर घूमती है, यानी 720 डिग्री घूमती है। 4 स्ट्रोक इंजन में क्रैंक शाफ्ट के 2 चक्कर में एक पावर साइकिल होती है। तो चलिए अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमेशा की तरह ही आपको इस क्वेश्चंस के आंसर अपनी कॉपी में नोट करना है और वीडियो के लास्ट में दिए आंसर से मैच करना है। और हां, हमारे चैनल यस आई कैन को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वीडियोस को लाइक